नमस्कार दोस्तों साइबर क्राइम से निपटने के लिए भारत सरकार ने एक सराहनीय कदम उठाया है। 100 ऐसी वेबसाइट्स को ब्लॉक किया है जो फेक जॉब्स ऑफर करती थी एंड इलीगल इन्वेस्टमेंट करवाती थी। इन सब का लिंक कहीं ना कहीं चाइना से बताया जा रहा है। इवन चाइना ही नहीं, हिजबुल्ला नामक एक आतंकवादी संगठन है जो कि लेबनान में बेस्ड है, उनसे भी इनके अकाउंट्स लिंक पाए गए हैं, ऐसा मामला सामने आया है। अब देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो ये रेट भारत में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कुछ राज्यों के आंकड़े हैं, जैसे हरियाणा में अनएम्प्लॉयमेंट रेट अपनी चरम सीमा पे है, ये 37.5% के आसपास में है। राजस्थान में 28.5, बिहार में 19, झारखंड में 18, इसी तरीके से जम्मू कश्मीर, सिक्किम और त्रिपुरा का हाल है। तो कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पे कंडीशन सीवियर बनी हुई है। ओवरऑल अगर भारत की आप देखोगे तो इस साल के शुरुआत में 6.56% अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, जो कि जुलाई 2023 तक 7.95 बढ़ जाता है। और ये रिपोर्ट पेश की गई थी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के द्वारा। इन सब रिपोर्ट्स और आंकड़ों को अगर हम देखें तो लगता है कि हाँ, भारत का अधिकांश यूथ अनस्किल्ड एंड अनएम्प्लॉय है, जो कि अवेयर नहीं है साइबर क्राइम के बारे में। और इन सब बातों का फायदा उठाती हैं ये फेक जॉब्स ऑफर करने वाली कंपनियां और वेबसाइट्स। ये कहते हैं कि भाई, वर्क फ्रॉम होम आपको देंगे, ऑनलाइन जॉब रहेगी, गवर्नमेंट के द्वारा वेरीफाई है, डाटा एंट्री जॉब रहेगी, 15 से 30 हजार रुपये आप कमा सकते हो। मैडम कहती हैं कि नेशनल कैरियर सर्विसेज में अवसर ही अवसर हैं। डाटा एंट्री जॉब है, कोई भी आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, 700 रुपये पर डे के हिसाब से आप कमा सकते हो, डायरेक्ट बैंक में आपके पैसा आ जाएगा। कोई स्किल नहीं चाहिए, नो क्वालिफिकेशन चाहिए, एक किसी भी टाइम आप काम कर सकते हो। जो युवा यानी कि अनएम्प्लॉय है, बेरोजगार है और जॉब की तलाश में है, अगर उसके सामने इस तरीके की बातें आती हैं, इस तरीके के एडवर्टाइजमेंट आएंगे, तो एक बार के लिए तो वो ट्रैप में फंसे बिना नहीं रहता। सोचता है कि चलिए एक बार विजिट करके देखते हैं, हो सकता है कहीं ना कहीं जॉब मिल ही जाए। और फिर इस तरीके की जो ये एप्लीकेशंस हैं, जो वेबसाइट्स हैं, वहां पे जाने के बाद ये पैसे मांगते हैं। अगर कोई पैसे दे भी देगा, कोई जॉब उसको नहीं मिलेंगी और ये पैसा लेके भाग जाती हैं। भाई साहब का मुंह तो फटा का फटा रह गया कि 2 घंटे में आप काम करीजिए और 500 रुपये कमाइए प्रतिदिन पेटीएम से। ये जो गंजा है, ये तो इस तरीके की जो वेबसाइट्स हैं उनको रिकमेंड करता है। 35 लाख रुपए की फिक्स सैलरी मिलेगी, चाहे आप स्टूडेंट हैं, फ्रेशर है, हाउस वाइफ। तो इस तरीके की जो फेक जॉब्स हैं और ये भ्रामक एडवर्टाइजमेंट है, आई होप कि आपके सामने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे कभी ना कभी देखे होंगे, कभी ना कभी आए होंगे, जैसे कि इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, है ना। और ये सब जो क्राइम्स होते हैं ये आते हैं साइबर फ्रॉड के अंदर। अब इसको निपटने के लिए सरकार ने ऐसी 100 वेबसाइट्स को बैन कर दिया है, लाइक कैश फॉर रेटिंग। अब ये भी एक फ्रॉड ही होता था कि आप हमारी वेबसाइट को रेटिंग दीजिए, हम आपको इसके बदले में कैश देंगे। तो भारत सरकार की जो माइटी मिनिस्ट्री है, उन्होंने इन्वोक किया है इट्स पावर अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। अब ये जो एक्ट है ये 2000 में इनेक्ट किया गया था और 2008 में इसमें थोड़ा बहुत अमेंडमेंट हुआ। लेकिन अब डिमांड उठ रही है कि इस पूरे एक्ट को रिप्लेस किया जाना चाहिए एक नए एक्ट से 2023 में, क्योंकि साइबर क्राइम से रिलेटेड मामले बढ़ रहे हैं और इसीलिए हमको नए प्रोविजंस, नए नियमों की जरूरत है। हालांकि इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो मैं लेके आऊंगा, राइट। तो भारत सरकार का भी ये कहना है कि देखिए, भारत का जो वल्नरेबल यूथ है, जो कि अनअवेयर है इस साइबर क्राइम के बारे में, उसको टारगेट किया जाता है इन कंपनीज के द्वारा, इन वेबसाइट्स के द्वारा। जैसे कि जो प्रीडेटरी लोन एप्स करती थी, ये ऐप एप्लीकेशन ऐसी थी जो आपको लोन देती थी और जीरो इंटरेस्ट के बदले में। अब कौन ऐसा होगा कि जो भारी भरकम लोन देगा जीरो इन्वेस्टमेंट में? तो ये सब फ्रॉड होता था। भारत सरकार ने इनको पहले बैन किया था, अब 100 वेबसाइट्स को भी जो है कि बैन कर दिया है। अब ये जो एक्ट है, मैं आपको बता दूं थोड़ी सी बातें। ये भारत सरकार को एम्पावर करता है टू प्रोमोट ई कॉमर्स, इनेबल आईटी सिक्योर साइबर स्पेस को बढ़ाना है, एंड डिफाइन करेगा एंड इसके साथ साथ पेनलाइज करेगा साइबर क्राइम्स को, कि कौन सा एक्ट साइबर क्राइम के अंतर्गत आएगा, किस कार्यवाही को, किस एक्टिविटी को साइबर क्राइम का नाम देके पेनलाइज किया जाएगा। वो सब बातें यहाँ पे लिखी गई हैं और फैसिलिटेट करता है सरकार को ई गवर्नेंस बढ़ाने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको सिक्योर माध्यम से किया जाए, ऐसा सारे प्रावधान इस एक्ट में किए गए हैं। तो चलिए, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट ये भी है, अगर तो आप चैनल पे नए आए हो प्लीज यार एक सब्सक्राइब कर लेना। अब देखिए, हमें पता चलता है कि मेरा जो 99% व्यूअर है वो सब्सक्राइब ही नहीं करता है, तो प्लीज
एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप सब्सक्राइब करके जहीं जाना। अब ये जो 100 वेबसाइट्स बैन की गई हैं, इसमें मैं आपको बता दूं, भारत सरकार की जो होम मिनिस्टर है उसकी एक एंटाइटी है, दैट इज द I4C, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। ये एक इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन सेंटर या फिर आप कह लीजिए एक कंप्रीहेंसिव साइबर क्राइम कॉम्बिटेंट है। इसका अहम योगदान है। इन्होंने NCTAU के साथ मिलके 100 वेबसाइट्स को छानबीन करके पहचाना कि ये साइबर क्राइम करती हैं, फेक जॉब्स ऑफर करती हैं, राइट, इस तरीके की। तो भारत सरकार होम मिनिस्ट्री के द्वारा फिर रिकमेंड किया जाता है माइटी मिनिस्ट्री को कि इनको आप बैन कर दीजिए इस एक्ट का सहारा लेके, ठीक है। तो एक तरीके से आप यहाँ भी इसको याद रख सकते हो, NCTAU, नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट, ठीक है। अब इस तरीके से 2 मंत्रालयों ने मिलके इस पूरी वेबसाइट्स को ब्लॉक किया है। और ये जो वेबसाइट्स हैं वर फाउंड लिंक्ड टू मल्टीपल बैंक अकाउंट्स। केवल भारत में नहीं, विदेशों में भी इनके मल्टीपल अकाउंट्स बने हुए थे जहां पे पैसे को डाइवर्ट किया जाता था ताकि हमारी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उनको कंफ्यूज किया जाए। एंड द मनी वाज इवेंचुअली कन्वर्टेड टू साइबर क्राइम्स, सॉरी साइबर क्रिप्टो करेंसी, जो क्रिप्टो करेंसीज में फिर पैसे को बदला जाता था जिसके ऊपर किसी भी सरकार का रेगुलेशन नहीं है। अभी मामला सामने कैसे आया? तो जुलाई महीने की बात है जब 712 करोड़ रुपए का फ्रॉड सामने आया था चाइना से जुड़ा हुआ। इसमें हैदराबाद पुलिस ने 9 लोगों को अरेस्ट किया था इस मामले में। और तब पता चला था कि 712 करोड़ रुपए का एक स्कैम हो गया है। इसी तरीके का जॉब के बदले में फेक जॉब्स हो गया, इलीगल इन्वेस्टमेंट हो गई, ठीक है, प्रीडेटरी जो लोन एप्लीकेशंस हैं, तो ये सारे मामले हुए थे। और उस टाइम पे पता चला कि 15,000 भारतीयों को लूटा गया है एक तरीके से। 712 करोड़ रुपए डाइवर्ट करके चाइना में भेजे गए हैं। तो अभी जो वेबसाइट्स बैन की गई हैं उनमें अधिकांशतः ऐसी वेबसाइट हैं जिनका चाइना से लिंक बना हुआ है। व्हाट्सएप के माध्यम से आपको ये क्या करेंगे, मैसेज करेंगे, टेलीग्राम पे लिंक भेज देंगे कि आप ऐसी जो कि वे लिंक पे जाइए, इन वेबसाइट्स पे जाइए, अपने आप को रजिस्टर कीजिए। तो ये एक तरीके से इनका काम होता है। आई होप कि आप मामला समझ पा रहे होंगे। हिजबुल्लाह का वैलेट जो है वो भी कहीं ना कहीं लिंक बताया गया, जैसे कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था, ठीक है। तो हैदराबाद पुलिस के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया इस मामले में और इस पूरे क्राइम को, इस पूरे कांड को उजागर किया है। तो अब यही न्यूज़ थी। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। कहने का मतलब यही है कि अवेयर रहिए, अपने जो आसपास के लोग हैं, अपने फैमिली मेंबर्स हैं, उनको भी अवेयर कीजिए। साइबर से संबंधित, साइबर सिक्योरिटी से संबंधित जितने भी नॉर्म्स हैं उनको आप अपनाइए। अपने जो क्रेडेंशियल्स हैं, लॉगिन क्रेडेंशियल्स, उनको आप जो कि प्रोटेक्ट करके रखिए। पासवर्ड वगैरह हाई बना के रखिए, अच्छा पासवर्ड बना के रखिए, ठीक है। OTP वगैरह जो है ना, किसी को भी शेयर मत कीजिए। तो यही कुछ नॉर्म्स होते हैं जो हमको अपनाने होते हैं। और इस तरीके की किसी भी इलीगल एक्टिविटी जो इस तरीके की फेक्स जो वेबसाइट होती हैं, लिंक होते हैं, उनके ऊपर क्लिक मत कीजिए। तो यही हम लोग अपना सकते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू गाइज, हैव